प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और खूबसूरत और दिलचस्प कहानी। ये कहानी है 6 अफराद पर मुश्तमिल एक मिडिल क्लास खानदान की, जिसमें 3 बहनें, एक भाई और माँ बाप शामिल हैं। शाजिया तीनों बहनों में सबसे छोटी थी। उससे बड़ी बहन का नाम आसफा और सबसे बड़ी आरफा थी, जबकि राशिद इन सबसे छोटा था। इनके बाबा फौज में मुलाजिम थे और माँ एक सादा सी घरेलू खातून थी। जब शाजिया 12वीं जमात में पढ़ती थी तो एक दिन अम्मा ने उसके बाबा से कहा, सुनिए, क्यों ना हम एक बड़ा घर ले लें। बच्चियां भी बड़ी हो गई हैं और ये घर अब हमारे लिए छोटा पड़ने लगा है। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ, बाबा ने सोचते हुए जवाब दिया। फिर कुछ अरसे बाद शाजिया के बाबा ने उसकी माँ के मशवरे के मुताबिक एक बड़ा घर ले लिया। ये एक नहायत खूबसूरत 2 मंजिला घर था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, एक बड़ा सा टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि दूसरी मंजिल पर 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। इसके अलावा एक छोटा सा बागीचा भी था, जिसमें नीम और पीपल के दरख्त लगे हुए थे और कारपोश इतना बड़ा था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत घर है, शाजिया ने आसफा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्यों ना हम तीनों बहनें ऊपर वाले हिस्से में अलग अलग बेडरूम में रहें? हाँ, ये ठीक रहेगा, जबकि मैं, राशिद और तुम्हारे बाबा नीचे रहेंगे। मगर तीनों बहनें चूंकि काफी डरपोक थी, तो वो रात को एक साथ ही एक ही बेडरूम में सोई थी। जिस दिन वो लोग अपने नए घर शिफ्ट हुए थे, उस दिन काफी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह सेट करके फारिग हुए। हाय, बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ, अम्मा बोली तो वो तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि शाजिया को नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी उसे घूर रही थी, जिसे देखकर उसकी बेसाख्ता चीख निकल गई। चीख की आवाज पर उसकी बहनें घबरा कर उठ गई। क्या हुआ, सब खैर तो है? वो देखो, अरे तुम बिल्ली से डर गई, आरफा ने हैरत से बिल्ली को देखते हुए कहा और शाजिया शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात वो तीनों बहनें रात देर तक जागकर बातें करती रहीं। तकरीबन रात 2 बजे के करीब उन्हें बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज सुनाई दी। अरे, इस वक्त कौन हो सकता है? वो सब बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आई तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये बातों की आवाज बावर्ची खाने से आ रही हो। जब उन्होंने बावर्ची खाने में झांक कर देखा तो वो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। उन्हें देखकर बिल्ली ने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। वो समझ ही ना पाई थी कि ये क्या हुआ। फिर उनकी नजर सामने जलते हुए चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पक रहा हो। आसफा ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। वो तीनों ही घबरा सी गई थी। इस बात का जिक्र उन्होंने अगले रोज अपनी अम्मा से किया। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर जल्दी सो जाया करो, अम्मा ने डांटते हुए कहा। कुछ रोज बाद फौजिया खाला अपनी फैमिली के साथ उनसे मिलने आई और रात देर तक उनके साथ वक्त गुजारने के बाद अपने घर रवाना हुई। उनके जाने के बाद तीनों बहनें और अम्मा टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठी बातें कर रही थी, जबकि बाबा और राशिद सोने के लिए जा चुके थे। अचानक अम्मा की नजर लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। शाजिया बेटा, ऊपर देखो, खाला का कोई बच्चा तो नहीं रह गया? खाला के छोटे छोटे बच्चे काफी शरारती थे, इसीलिए अम्मा को ऐसा लगा। अम्मा की बात पर उन सब की नजर भी ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। शाजिया ने उठकर ऊपर जाकर देखा, मगर
वहां कोई भी नहीं था, जिस पर वो खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। ऊपर तो कोई भी नहीं। शाजिया बहुत खौफजदा लग रही थी। ये सुनकर अम्मी भी खामोश हो गई। वो सब हैरान थे कि जब सीढ़ियों पर कोई नहीं था तो वो साया किस चीज का था। कुछ अरसे बाद उन सब का एक रिश्तेदार की शादी में इस्लामाबाद जाना हुआ। तकरीबन 2 हफ्ते बाद वो शादी की तकरीब से वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए कि पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। यूं लगता है जैसे कोई रोजाना बाकायदगी से इस घर की सफाई करता रहा हो, राशिद ने हैरत ज़दा आवाज में कहा और शाजिया मुंह हाथ धोने की गर्ज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। घर के अफराद जब भी बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता था और रात को बावर्ची खाने में खटर पटर की आवाजें भी सुनाई देती थी। वो काली बिल्ली भी मुस्तकिल घर में घूमती दिखाई देती। वो इन बातों के आदी हो गए थे। मगर एक दिन एक होलनाक वाकया रूनुमा हुआ। रात के किसी पहर अम्मा को महसूस हुआ कि छत पर कोई है। उन्हें लगा तीनों बहनें आपस में बातें करने में मसरूफ हैं। वो दबे पांव छत पर गईं तो देखा कि 10-12 इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले लोग दायरे की शक्ल में बैठे हैं। वो ये मंजर देखकर नहायत खौफजदा हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। फजर के वक्त जब बाबा नमाज के लिए उठे तो अम्मा को कमरे में ना पाया। शाजिया की माँ कहाँ हो? जब कोई जवाब ना मिला तो वो बाहर आए और देखा कि अम्मा सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी हैं। होश में आने पर उन्होंने रात का वाकया बताया, जिसके बाद बाबा ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। दरअसल उस घर पर जिन्नात का कब्जा था और वो बिल्ली भी दर हकीकत एक जिन ही थी। कुछ दिन बाद वो सब लोग दूसरे घर में मुंतकिल हो गए। इस बात को बरसों बीत गए, लेकिन आज भी उस घर में पेश आने वाले अजीबो गरीब और हौलनाक वाकयात उन सब के ज़हन पर नक्श हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।